गरीब आदमी गरीबों के साथ ज्यादा उठता बैठता है। और सुन लीजिए, आदमी खुश क्यों है? क्योंकि उसके अगल बगल में सब एक ही जैसे हैं। वो कहानी है ना एक, कि एक आदमी एक जगह पे रहता था, तो उस गांव में, पूरे गांव में अंधेरा था, पूरा गांव अंधकार में, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। एक आदमी एक दिन शहर चला गया उस गांव से, और शहर में जाके वो एक ऐसा लैंप लाया जो बैटरी से चलता था। अब जब उसके घर में एक लैंप आया जो बैटरी से चलता था, और पूरे गांव में अंधेरा है और एक घर में उजाला है, तो अब जाके सारे गांव वालों को टेंशन हो गया। अब मुझे बताइए, हर परिवार से एक आदमी शहर जाके वो लैंप लाए, ये आसान है, या एक आदमी का लैंप सब लोग मिलकर तोड़ दे, ये वाला आसान है? आसान कौन है? राइट। इसमें एक और अच्छी कहानी है, सुनिए। एक आदमी अपनी जिंदगी में, उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, घूमता था, एडवेंचरस आदमी था। एडवेंचरस समझते हैं ना? इसको थोड़ा पहाड़ी इधर उधर, समुद्री यात्रा करे जाए, उसको मजा आता था। बढ़िया आदमी था भैया, घूमने का ख्वाहिश था उसका। घूमते घूमते एक दिन नदी से, समंदर से ऐसे घूमते घूमते एक दिन एक टापू पे चला गया। बहुत गौर से समझिए। अब जब वो टापू पे गया, तो उस टापू पे कुछ लोग थे, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। लेकिन उस आदमी ने देखा कि इस गांव के लोगों में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या थी कि किसी भी आदमी को उस टापू पे दिखाई नहीं देता था, सारे अंधे थे, पैदा लेते थे। कुछ वहां पे वायरस था, कुछ ऐसी बीमारी थी कि पैदा होते ही आंखें खराब हो जाती थी, और आंखें खराब होने से किसी को दिखाई नहीं देता था। लेकिन उस पूरे टापू पे सब ऐसे ही थे जिसमें किसी को दिखाई नहीं देता था। अब जब ये आदमी वहां पहुंचा, तो इसने तो ध्यान कर लिया, पढ़ा लिखा आदमी था भैया, ये तो समझ गया कि यहां तो बहुत बड़ी बीमारी है भाई, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उसने गांव वालों से बात की और ऐसी ही एक सभा बुलाई और कहा कि देखिए, आप सब लोग पे मुझे बहुत ही रहम आ रहा है, और मैं बड़ा दुखित हूं, क्योंकि आप सब लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं। लोगों ने बोला, किस बीमारी से? कहा कि आप सब लोग को दिखाई नहीं देता, और मुझे बहुत दुख है कि आप लोग को दिखाई नहीं देता। मैं चाहता हूं कि यहां डॉक्टर्स बुला के मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊं। यह आदमी बोल के चला गया। अब सारे गांव वाले एक साथ बैठ के, और उन लोगों ने कुछ बातचीत की, और बातचीत का निष्कर्ष उन गांव वालों ने निकाला कि इस आदमी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लगता है ये बीमार है। तो लोगों ने ये निष्कर्ष क्यों निकाला कि ये बीमार है? क्योंकि लोगों ने कहा कि इसको दिखाई देता है यानी ये बीमार है, इसको दिखाई देता है यानी ये बीमारी है। देखिए, जहां किसी को दिखाई ना दे, वहां दिखाई देना बीमारी है। नहीं समझे? वेरी डीप, इट्स वेरी डीप बात। जहां किसी को दिखाई ना दे और एक आदमी को दिखाई दे, बीमारी है। जहां मान लीजिए सबके दो दो पैर नहीं है और किसी का दो पैर हो जाए, बीमारी है। अब गांव वालों ने तय किया कि भाई सब लोग मिलके इसका आंख फोड़ना होगा। तो दिखाई देता है, बहुत तकलीफ में है, बीमार है भाई। तो गांव वालों ने ये मिलके समझौता किया कि भाई कुछ भी करके आज रात इसके आंख फोड़ दिए जाए, क्योंकि एक ही आदमी है पूरी बिरादरी में जो बीमार है, और इसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही समाज में भी कोई आदमी अचानक से सपना देख लेता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो उसके अगल बगल के लोगों को लगता है ये बीमार हो गया, तो फंस गया। राइट। अब 10 लोग मिलके उसको समझाने लगते हैं कि भाई इन सब चक्कर में नहीं फंसना, आराम से नौकरी करो। आप समझ रहे हैं? चैंपियंस एटीट्यूड क्यों नहीं बन पाता? आप इस बात को समझे, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर का चैंपियन जगता है ना, या मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज से जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, तब तक 10 लोग आपके अगल बगल में होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि चुप, तू है कौन, ये समझ रहा है, मारेंगे। ये 4 कैटेगरी जो एटीट्यूड के, ये चारों एक आदमी के अंदर है। आप भी कभी कभी बीपीएल एटीट्यूड रखते हैं कुछ काम के लिए, आप भी कुछ काम के लिए लोअर क्लास वाला एटीट्यूड रखते हैं, हमसे नहीं होगा, मैं बोलने पर, मैं ये नहीं कर पाया। नालायक, कितना काम होगा इस दुनिया में जिसमें आपने बोल दिया होगा मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं। इसका मतलब लोअर क्लास एटीट्यूड था आपका। क्यों नहीं होगा जी? एक आदमी काम करता, आप नहीं सीख सकते उस काम को, राइट? कांट यू लर्न दैट, राइट? तो एक ही आदमी में ये चारों एटीट्यूड होता है, चारों। कभी ये चलता है, कभी वो, कभी ये, कभी वो। लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी का सबसे बढ़िया फेज वो होता है जब आप चैंपियन एटीट्यूड के साथ जी रहे होते हैं, राइट? जब आप चैंपियन एटीट्यूड के साथ जी रहे हो।